आज हम बात करते हैं रशिया ने यूक्रेन के सबसे बड़े परमाणु रिएक्टर पर गोलीबारी की, जिससे वहां पर आग लग गई। और यह हमला कई तरीके से मानव सभ्यता के लिए भी घातक है और पूरे यूरोप के लिए भी घातक है। और शायद अगर इससे परमाणु रिएक्शन अगर फैल जाता है तो ये पूरे यूरोप के लिए शायद अंत होगा, और पूरे यूरोप की आबादी को अगर इससे बचना होगा तो उसे पूरे यूरोप से निकलना होगा। यूक्रेनी जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी चेरनोबिल त्रासदी का और उसके पीड़ितों का जिक्र करते हुए कहा है कि क्या आता है, रूस जो है उसके परमाणु रिएक्टर पर और उसके आसपास हमले कर रहा है, जो मानव सभ्यता के लिए सही नहीं है। और चेरनोबिल की जो त्रासदी थी वो 1986 में क्या आते हैं उसमें परमाणु रिएक्टर में एक्सप्लोजन हो गया था, जिससे यूरोप के 9 मिलियन लोग, कम से कम 90 लाख लोग क्या आते प्रभावित हुए थे, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से उन पर प्रभाव पड़ा। देखिए, कोई भी देश हो, अगर किसी दूसरे देश से उसकी लड़ाई होती है तो कोई भी देश किसी भी देश के परमाणु रिएक्टर पर कभी भी हमला नहीं करता, और शायद ये रूस का पहला मामला है जो किसी दूसरे देश के परमाणु रिएक्टर पर हमला कर रहा है। और अगर यूक्रेन में अगर जपोर्जिया में अगर ये परमाणु रिएक्टर पर अगर ये रेडिएशन फैल जाता है तो पूरे यूरोप की आबादी को इससे खतरा है। शायद पूरा यूरोप इसके लिए खाली कराना पड़े, और शायद यूरोप का इस चीज़ से अंत भी हो जाए। यूक्रेन में जो है 15 परमाणु रिएक्टर हैं, अगर उसमें से एक भी अगर फट जाता है तो पूरे यूरोप का अंत समझिए। और अगर उसे बचाना अगर होगा तो क्या आता है, पूरे यूरोप को खाली करवाना पड़ेगा। अगर मैं IAEA के अनुसार अगर बात करूं तो जॉर्जिया में 6 परमाणु संयंत्र हैं, और वो पूरे यूक्रेन का 1/5 करीब 20% बिजली का उत्पादन करते हैं। और यहाँ पे यूक्रेन द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी देश ने किसी परमाणु रिएक्टर पर इतनी बड़ी कार्यवाही की। और इस कार्यवाही का असर ये पड़ सकता है, या तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, उसके संचालन में भी कोई कमी आ सकती है। अगर रेडिएशन फैल जाता है तो ये मानव सभ्यता के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और इस प्रेजेंट लड़ाई में ये रूस का पहला हमला नहीं है जो उसने परमाणु रिएक्टर पे किया हो। रूस ने पहले दिन ही चेरनोबिल स्थित परमाणु संयंत्र पर पहले दिन ही कब्जा कर लिया था। और चेरनोबिल के बारे में ये कहा जाता है यहाँ पे दुर्घटना होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि 1986 की जो त्रासदी हुई थी वो चेरनोबिल में ही हुई थी, और सबसे ज़्यादा प्रभावित यूरोप को जो है चेरनोबिल त्रासदी ने ही किया था। कोई भी, रशिया को भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, अगर वो हमला कर भी रहा है अपने लिए, अगर लड़ भी रहा है तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे मानव सभ्यता खतरे में आए। और यहाँ पे रशिया ऐसा कर रहा है, परमाणु रिएक्टर के आसपास गोलाबारी और मिलिट्री ऑपरेशन करके वो शायद पूरे यूरोप को ही खतरे में डाल रहा है। और इससे होगा ये, यूरोपीय कंट्री जो भी हैं वो रशिया के खिलाफ जाएंगे और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि जो भी ये प्रकरण है यहाँ पे रूस को लड़ाई में ढकेलने का सबसे बड़ा जो कारण जहाँ तक माना जा सकता है वो नाटो को माना जा सकता है। और रूस के इस कदम से कि वो परमाणु संयंत्रों पर हमला कर रहा है, इस कदम से शायद यूरोपीय कंट्रीज़ को ये मौका मिल जाएगा वो रूस पर हमला करें। और शायद यहाँ पे रूस को रुक जाना चाहिए कि आता है कि वो परमाणु संयंत्र पर किसी भी तरीके का हमला ना करे, क्योंकि अगर यूरोप में अगर ये लड़ाई फैलती है तो शायद पूरा विश्व इस लड़ाई की चपेट में आ सकता है। और ये रूस का पहला हमला नहीं है, रूस ने पहले दिन ही क्या आते हैं चेरनोबिल पर परमाणु संयंत्र पर कब्जा कर लिया था। और ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही बेकार ख़राब स्थिति का परमाणु संयंत्र है, क्योंकि 1986 में भी क्या आते हैं इसमें त्रासदी हो गई थी, इसमें दुर्घटना हो गई थी, और शायद 90 लाख लोगों यूरोपियों को इसने प्रभावित किया था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से। तो रूस को यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए कि परमाणु संयंत्र से दूर ही लड़ाई लड़े, और यूक्रेन को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लड़ाई को इस हिसाब से लड़ना चाहिए कि पूरी मानव सभ्यता पे असर ना पड़े। अगर ये दो देशों की लड़ाई है तो दो देश आपस में निपटाएं, और अगर इस तरह का कोई भी हमला होता है तो शायद पूरी मानव सभ्यता पर यह खतरा मंडरा सकता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में अगर कोई रेडिएशन फैल जाता है तो आम जनता को प्रेजेंट टाइम में तो इतना बड़ा असर नहीं पड़ता, क्योंकि शुरुआत में रेडिएशन कम फैलता है, लेकिन इन फ्यूचर भविष्य में इसके परिणाम मानव सभ्यता के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। और रेडिएशन से प्रत्येक व्यक्ति को कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। हालांकि चेरनोबिल की दुर्घटना के बाद परमाणु रिएक्टर रेडिएशन से संबंधित 57 घटनाएं हुई हैं, और उसमें से भी 60% घटनाएं जो हुई हैं वह अकेले अमेरिका में हुई हैं। किसी भी परमाणु संयंत्र में अगर दुर्घटना होती है तो उससे आयोनोजिंग विकिरण होता है, और अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आयोनोजिंग विकिरण की हाई डोज अगर पहुंच जाए तो उसके शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, और वो रेडिएशन सिकनेस का शिकार हो सकता है। आयोनोजिंग जो विकिरण होता है एक तरीके का कार्सिनोजेन होता है, और कार्सिनोजेन ये करता है कि वह व्यक्ति के DNA को नुकसान पहुंचाता है। और कैंसर का जो सबसे मूल कारण होता है वह कार्सिनोजेन
होता है। तो इन सब नुकसानों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे रशिया को परमाणु रिएक्टर के आसपास हमले बंद कर देने चाहिए, और यूरोपीय कंट्री जितनी भी हैं और रशिया हैं आपस में बैठ के इस बातचीत से इस मसले को हल करें, और मानव सभ्यता के लिए भी यही सही रहेगा।